जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर था हमारे पास डेप्रिसिएशन का। हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जो लास्ट लेक्चर में आपको चीजें करवाई गई थी, आपको दो डेफिनेशंस करवाई गई थी, इंटरनल डेप्रिसिएशन और एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। बच्चों इंटरनल डेप्रिसिएशन क्या थी? अगर एसेट को आप यूज करते हैं नॉर्मल वे में, इनहेरेंट कॉजेज में, अगर उसकी वैल्यू में कमी आती है तो वो इंटरनल डेप्रिसिएशन कहलाती है। जैसे आपको एग्जांपल बताई गई थी वियर एंड टियर। और सेकंड, अगर आप एक्सटर्नल मामलात की वजह से एक्सटर्नल वे में अगर किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम उसे किसका नाम देते हैं? एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन का। जैसे आप एसेट ला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ज़ाहिर बात है एसेट की वैल्यू खुद ब खुद कम होगी, भी आपने उसको यूज भी नहीं किया था। ये एसेट के इनहेरेंट रीजन नहीं है, ये एसेट की कोई पैदाइशी रीजन नहीं है, ये उसकी कोई जाती रीजन नहीं है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आई है। ये एक्सटर्नल वजूहात की बुनियाद पर कमी आई है, तो उस डेप्रिसिएशन को हम किसका नाम देंगे? एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। बच्चों लास्ट में हमने ये दो डेफिनेशंस की थी और एक हमने न्यूमेरिकल किया था। आज के लेक्चर में भी हम दो डेफिनेशंस करेंगे और उसके साथ हम न्यूमेरिकल का पोर्शन भी करेंगे। अच्छा जी, हमने एक फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन का फार्मूला। डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड का एक छोटा सा फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। फार्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ या वर्किंग लाइफ। हमारे पास क्या है? ये फार्मूला है किसका? डेप्रिसिएशन का। और ये फार्मूला कब यूज किया जाता है? जब हमारे पास मेथड हो, जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड, जब हमारे पास मेथड कौन सा हो? स्ट्रेट लाइन मेथड हो और ये इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो फिर हम क्या करते हैं? ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों यहां पर फर्स्ट जो पॉइंट था हमारे पास वो था कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हमारे पास कॉस्ट किसे कहते हैं? आपकी बुक में पेज नंबर है आपके पास 447, पेज नंबर आपके पास क्या है? 447 पेज पर आपको कॉस्ट की डेफिनेशन दी गई है। कॉस्ट जो प्रॉपर वर्ड लिखा है वो लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट, यानी एसेट की कॉस्ट प्राइस क्या होती है? बच्चों मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस क्या होती है। एसेट की वैल्यू में वो तमाम एक्सपेंसेस शामिल किए जाते हैं जो एसेट को खरीद कर इंस्टॉल करने तक लगाए जाते हैं, या जो एसेट को खरीद कर उसको यूजेबल फॉर्म में लाने तक जितना भी हम पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाता है? उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट कहलाता है। तो यहां पर कॉस्ट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? कॉस्ट की जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है, इट includes all expenses involved in carrying and installing asset to the site। कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन क्या दी गई? इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंस इन्वॉल्व इन कैरिंग एंड इंस्टॉलिंग द एसेट टू द साइट। यानी कॉस्ट प्राइस में वो तमाम एक्सपेंस शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इन कैरिंग, जो लाने तक, एंड इंस्टॉलिंग, इंस्टॉल करने तक उस एसेट को उस जगह पर। तो ये जितने भी एक्सपेंस होंगे ये उसकी कॉस्ट का हिस्सा होगा। तो लिहाजा कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट की डेफिनेशन क्या होगी?
It includes all expenses involved in carrying and installing asset to the site. लिहाजा कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन कैरिंग एंड इंस्टॉलिंग एसेट टू द साइट। ये तो कॉस्ट की डेफिनेशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्या लिखा होता है, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू किसे कहते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था जब किसी एसेट की वर्किंग लाइफ खत्म हो जाती है, जब एसेट की वो लाइफ खत्म हो जाती है, जिस लाइफ में आप एसेट को यूज करके फायदा हासिल कर सकते हैं, वो लाइफ खत्म होगी। अब आप उस एसेट को यूज करके फायदा हासिल नहीं कर सकते, तो आप उसको संभाल के भी तो नहीं रखेंगे ना। आप उस एसेट को क्या करेंगे, जाकर कबाड़िए को बेच देंगे। तो जो कबाड़िया वैल्यू लगाता है उसे हम किसका नाम देते हैं, स्क्रैप वैल्यू का नाम देते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू की डेफिनेशन क्या होगी, द प्राइस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को रिज्यूजल वैल्यू भी कहते हैं, ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं, सॉल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। ये इसके डिफरेंट नेम है। अब स्क्रैप वैल्यू, रिज्यूजल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू किसे कहा जाता है, द प्राइस at which an asset will be sold at the end of its working life is called स्क्रैप वैल्यू, इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। बच्चों देखिएगा जी, डेफिनेशन आपकी बुक वाली ही यहां पर क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा आसानी होगी। वो बुक आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है, आप उसी से ही जो डेफिनेशन होगी वो आसानी से तैयार कर सकते। तो लिहाजा स्क्रैप वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, द प्राइस एट विच, ऐसी कीमत जिसमें एसेट को आप सेल कर देते हैं। कब सेल करते हैं, जब उसकी वर्किंग लाइफ क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। जब उसकी वर्किंग लाइफ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो आप उस एसेट को क्या करते हैं, जाकर सेल करके जो पैसा कमाते हैं उसे हम किसका नाम देते हैं, स्क्रैप वैल्यू का नाम देते हैं। रिज्यूजल वैल्यू भी कहा जाता है, सॉल्वेज वैल्यू भी कहा जाता है, ब्रेकअप वैल्यू भी कहा जाता है। यानी ऐसा एसेट जिसकी वर्किंग लाइफ खत्म हो जाए, वर्किंग लाइफ खत्म होने के बाद आप उसको बेचकर जो पैसा लेते हैं उसे किसका नाम दिया जाता है, स्क्रैप वैल्यू का, रिज्यूजल वैल्यू का, ब्रेकअप वैल्यू का या सॉल्वेज वैल्यू का नाम दिया जाता है। बच्चों इसके बाद लास्ट में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा था, डिवाइड हम करते हैं यूजफुल लाइफ पर। किस पर डिवाइड करते हैं, यूजफुल लाइफ पर। तो यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन क्या होगी, यूजफुल लाइफ को वर्किंग लाइफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्किंग लाइफ भी, मतलब उस एसेट को जितना अर्सा आप यूज करके उससे फायदा हासिल करते हैं, या वो एसेट जितना अर्सा वर्किंग में रहता है उसे हम किसका नाम देते हैं, यूजफुल लाइफ का नाम देते हैं या वर्किंग लाइफ का नाम देते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन भी आपके पास गिवन है, वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। तो वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट क्या होता है, वो टाइम ऑफ पीरियड जिसमें आपने उस एसेट को कारोबार में यूज किया, उस टाइम पीरियड को किसका नाम दिया जाएगा, वर्किंग लाइफ का नाम दिया जाएगा। डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, द पीरियड ड्यूरिंग विच एन एसेट during which an asset can help या will help in which help in earning income of business। बच्चों ये किसकी डेफिनेशन है,
वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट की। वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट क्या होगा? द पीरियड, ये वो टाइम है ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान एसेट आपकी मदद करता है। किस में मदद करता है? बिजनेस में इनकम को कमाने में। उस पीरियड को हम किसका नाम देते हैं? वर्किंग लाइफ का नाम देते हैं। बच्चों मैंने आपको बता दी वर्किंग लाइफ क्या है? वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में आप उस एसेट को यूज करके उससे बेनिफिट हासिल करते हैं, या वो टाइम जिसमें आप एसेट को उसकी लाइफ में इस्तेमाल करके बिजनेस से इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, उस टाइम पीरियड को हम किसका नाम देते हैं? वर्किंग लाइफ का नाम देते हैं। जैसे आप कार खरीदी, अगर आपको ये कार, इसकी कार की लाइफ 20 साल है, तो 20 साल उसकी क्या होगी? वर्किंग लाइफ, क्योंकि उन 20 सालों में आप उसको यूज करके उससे क्या हासिल करते हैं? फायदा हासिल करते हैं। तो बच्चों ये तीन डेफिनेशंस आज की टॉपिक में हमारे पास थी। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट की डेफिनेशंस क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंस इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग एंड इंस्टॉलिंग एसेट टू द साइट। स्क्रैप वैल्यू, रिज्यूजल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू किसे कहते हैं? द प्राइस एट विच एन एसेट विल बी सोल्ड, वो कीमत जिस पर हम एसेट को सेल कर देंगे एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। और वर्किंग लाइफ की डेफिनेशंस क्या थी? द पीरियड ड्यूरिंग विच एन एसेट विल हेल्प इन अर्निंग इनकम ऑफ अ बिजनेस, वो टाइम पीरियड जिसमें आप एसेट को बिजनेस में यूज करके आप उससे इनकम जनरेट करते हैं, उस टाइम पीरियड को हम किसका नाम देते हैं? वर्किंग लाइफ का नाम। बच्चों ये तीन डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है। उसके साथ ये हम फार्मूला कर रहे थे, ये हमारे पास फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। बच्चों ये था हमारे पास फार्मूला। अब ये जो फार्मूला है हमारे पास, इसके लिए लास्ट में हमने न्यूमेरिकल 1 किया था, प्रॉब्लम 1 की थी। आज हम प्रॉब्लम 2 करेंगे, यानी जो हमारा न्यूमेरिकल 2 है हम वो न्यूमेरिकल 2 करेंगे। पेज नंबर है आपके पास, पेज नंबर जो है आपके पास वो है 250। पेज जो 250 है हमारे पास, इस पर जो क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस था कि अ फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन 1 जनवरी 2013। यानी हमने क्या किया? 1 जनवरी 2013 को हमने मशीनरी परचेज की है, और मशीनरी परचेज कितने की है? 50,000 की। 1 जनवरी 2013 को हमने मशीनरी परचेज की है जी 50,000। डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और हमारे पास जो मेथड गिवन है वो मेथड कौन सा है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हमारे पास गिवन है। द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट 10 ईयर। दो यूजफुल लाइफ हमें दी गई एसेट की, वो कितनी दी गई है? 10 ईयर। यूजफुल लाइफ जो एसेट की है वो हमें कितनी दी गई है? 10 ईयर। और रिज्यूजल वैल्यू हमें बता दी गई है, रिज्यूजल वैल्यू भी हमें बताई गई है। और रिज्यूजल वैल्यू हमारे पास कितनी है जी? 10,000। रिज्यूजल वैल्यू कितनी है जी हमारे पास? 10,000। और हमने 4 इयर्स का अकाउंट बनाना है। हमने मशीनरी का अकाउंट बनाना है। किसका अकाउंट बनाना है? मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। कितने साल के लिए? 4 साल का। हम मशीनरी का अकाउंट कितने साल का बनाएंगे जी? 4 साल। अब बच्चों देखिएगा जी, मशीन की कॉस्ट कितनी है? 50,000। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर है। सेकेंड मेथड कौन सा है? फिक्स इंस्टॉलमेंट। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट पर। बच्चों मैंने आपको डिफरेंस बताया, आपको 2 मेथड जो बताए गए थे, आपको बताया गया था अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो, स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट पर। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करते हैं? बुक वैल्यू। तो यहाँ पर मेथड कौन सा था हमारे पास? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो यहाँ डेप्रिसिएशन हम किस पर कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट पर। कॉस्ट कितनी हमारे पास? 50,000। लाइफ कितनी दी गई है? 10 ईयर। रिज्यूजल वैल्यू कितनी दी गई है? 10,000। हमने मशीनरी का 4 साल का अकाउंट बनाया। बच्चों देखिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ना तो रिज्यूजल वैल्यू थी, ना हमारे पास यूजफुल लाइफ थी, हमें रेट गिवन था। रेट हमने किसके ऊपर इस्तेमाल कर लिया था? कॉस्ट पर इस्तेमाल कर लिया था।
लेकिन यहां पर हमें रेट गिवन नहीं है, हमें लाइफ दे दी गई है और स्क्रैप वैल्यू दी गई है। मेथड कौन सा? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हम फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? डेप्रिसिएशंस का ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। बच्चों देखते हैं, हमारे पास क्या है? मशीनरी अकाउंट। हमने मशीनरी का अकाउंट बनाना है, तो फर्स्ट वन कॉलम हमारे पास किसका होगा? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, सेम हुई तरीकाकार की डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। बच्चों ये हमारे पास फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के तहत अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहां पर जो चीजें गिवन है उनके हवाले से हमने कैलकुलेशंस करनी है। देखिएगा जी बच्चों, 1 जनवरी 2013 को आपने मशीनरी परचेज की है 50,000 की। लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1/1/2013 परचेज की हो तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा? कैश अकाउंट। क्या आएगा? हमेशा कैश का वर्ड यहाँ आएगा। हमने कितने की परचेज की है? 50,000 की, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50,000 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 50,000 आ जाएगी। अब हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2013, क्योंकि जनवरी में स्टार्ट हो रहा है तो साल खत्म ज़ाहिर बात है कब होगा? 31 दिसंबर 2013 को। तो अब हमने यहां पे क्या लिखना है? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकाउंट। हमने डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कैलकुलेट करनी। अब बच्चों लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें रेट गिवन था, या रेट गिवन नहीं है, लाइफ भी गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है। तो हम फार्मूला यहां इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला डेप्रिसिएशंस का क्या था? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड किसके ऊपर करेंगे? यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितनी हमारे पास दी? 50,000। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू के 4 और नेम भी है, 3 और नेम भी थे। कौन कौन सा? स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं और सॉल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू की वैल्यू कितनी है? 10,000 आपको क्वेश्चन में गिवन थी। डिवाइड हम करेंगे लाइफ पर। लाइफ हमारे पास कितनी है? 10 ईयर। 50,000 में से 10,000 को माइनस किया 40,000, 10 के ऊपर डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई? 4,000। 4,000 आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। 4,000 किसकी वैल्यू है? डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। तो हर साल अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होगी? 4,000। हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी होगी? 4,000 होगी। तो यहां पर मैंने लिखा डेप्रिसिएशन हमने वर्किंग 1 में काउंट की, यहां पर लिखा कि वर्किंग, आगे वर्किंग 1। ये हमारी वर्किंग 1 थी। हमारे पास वैल्यू कितनी आई है जी? 4,000। अब ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर, ईयर एंड हो गया तो आप दोनों साइडों का टोटल कर लेंगे। दोनों साइडों का टोटल किया तो 50,000। इसका भी यहाँ भी टोटल तो बड़ी साइड का आता है, 50 इधर भी लिखेंगे। 50 में से 4,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी रहेगी? 46,000। क्या देगी? 46,000। हम इसे किसका नाम दे देंगे? बैलेंस कैरी डाउन। किसका नाम देंगे? बैलेंस कैरी डाउन। बच्चों जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया था सेम वैसे ही इधर भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/1/2014 बैलेंस कैरी डाउन है तो यहाँ पे क्या देगा जी? बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैल्यू कितनी हमारे पास? 46,000। ईयर एंड कब होता है? आज
31 दिसंबर 2014, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट बच्चों कौन सी है, अमाउंट कितनी आएगी, 4000। क्यों बच्चों, आपको एक चीज बताई कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जिसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड भी है, ओरिजिनल कॉस्ट भी है, इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमेशा कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम, तो कॉस्ट पर ही कैलकुलेट हुई क्योंकि हमने फार्मूला लगा दिया था। हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होगी, 4000। यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आ गई, 4000। अब दोनों साइडों का आपने क्या कर लेना है, टोटल। अब 46,000 की वैल्यू बड़ी है या 4000 की, 46, तो यहाँ भी लिखेंगे जी 46,000, यहाँ भी लिखेंगे जी 46,000, और यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। 46 में से 4000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 42,000। तो ऐसे ही यहाँ पर 1/1/2015 यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस हमारे पास कितना होगा जी, 42,000। ईयर एंड कब हो रहा है हमारा, नेक्स्ट 31 दिसंबर 2015। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वही 4000, हर साल यही रहेगी। दोनों साइडों का टोटल करने कौन सी साइड बड़ी आ रही है, 42 या 4, 42,000 इधर भी, 42,000 हम इधर भी लिखेंगे, 4000 माइनस कर देंगे, 38,000, इसे हम किसका नाम देंगे, बैलेंस कैरी डाउन। और लास्ट ईयर हमारा फोर्थ ईयर 1/1/2016, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस हम कितना लिखेंगे जी, 38,000। ईयर एंड कब होता है हमारा जी, 31 दिसंबर को हमारा ईयर एंड होगा, ये 2016 था। यहाँ पर क्या लिखेंगे जी हम, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कितनी है हमारे पास जी, 4000। बच्चों दोनों साइडों का आप टोटल कर दें, कौन सी साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, 38,000, डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, 38 इधर भी और 38 इधर भी। 4000 को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो वैल्यू कितनी रहेगी, 34,000। किसका नाम देंगे जी, बैलेंस कैरी डाउन। और ये हमने लाजमी करना है, अगला साल 1/1/2017 क्या लिखेंगे जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,000। अब आपको ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चों, ये था कि हमारे पास आज का जो सेकंड न्यूमेरिकल था, हमने उस न्यूमेरिकल को क्या किया है, कंप्लीट किया है। बच्चों दोबारा देखिएगा, इस न्यूमेरिकल में हमने मशीनरी परचेज कितने की है, 50,000 की। मेथड कौन सा था, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड था। यूजफुल लाइफ कितनी है, 10, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 10,000। हमने मशीनरी का 4 साल का अकाउंट बनाना है, तो देखेंगे मेथड कौन सा बच्चों, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो बच्चों फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पर। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, यूजफुल लाइफ गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है, फार्मूले की सारी वैल्यूज गिवन है, और कोई और हल हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें रेट गिवन, जैसे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था, फर्स्ट न्यूमेरिकल में लाइफ भी गिवन नहीं थी, यूजफुल लाइफ भी गिवन नहीं थी, और रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं थी। डेप्रिसिएशन काउंट ही नहीं कर सकते थे। हमें रेट गिवन था तो हमने रेट इस्तेमाल कर लिया। यहां पर हमें लाइफ गिवन है, लाइफ गिवन हो तो बच्चों ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कॉस्ट क्या थी, 40,000, 10,000 रेजिडुअल वैल्यू है, 10 उसकी लाइफ थी, 4,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई, 4,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। जैसे मैं लास्ट में मेडिकल किया था, हमने मशीनरी का अकाउंट बनाना था 4 साल का, कैश एसेट की कॉस्ट लिखी, इधर डेप्रिसिएशन आ गई, बैलेंस 46, इधर बैलेंस आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो गया। ये सिलसिला आपका चलता है बच्चों। ये था कि आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल। आज के लेक्चर में हमने जो चीजें की हैं उन चीजों को एक दफा रिकॉल करते हैं। उन चीजों में आज हमने फार्मूला इस्तेमाल करना सीखा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला, ये फार्मूला कब यूज किया जाता है,
ये डेप्रिसिएशन का फार्मूला कब यूज किया जाता है बच्चों? दो चीजें हो तब यूज किया जाता है। पहली चीज ये मेथड कौन सा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और लाइफ गिवन हो। क्या गिवन हो? दो चीजें। ये फार्मूला कब यूज किया जाता है? जब मेथड कौन सा हो? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और फिक्स के भी दो और नाम हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये मेथड हो तब ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, और दूसरी कंडीशन भी पूरी होना जरूरी है। वो दूसरी कंडीशन क्या थी? लाइफ हो। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी हो और लाइफ भी हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जरूरी नहीं है कि रेसिडुअल वैल्यू गिवन हो। क्लियर जी? ये दो कंडीशन होंगी तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें लाइफ गिवन ना हो तो फिर हमें रेट गिवन होगा, वो रेट हम किस पे इस्तेमाल करेंगे? कॉस्ट पर इस्तेमाल करेंगे। बच्चों आज के लेक्चर में हमने ये फार्मूला अप्लाई करना सीखा। इस फार्मूले में तीन चीजें थी, कॉस्ट, रेसिडुअल वैल्यू और लाइफ। हमने वो तीनों डेफिनेशंस भी यहाँ पर की हैं। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन कैरिंग एंड इंस्टॉलिंग एन एसेट टू द साइट। स्क्रैप वैल्यू, द प्राइस एट विच एन एसेट विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ। जब एसेट की वर्किंग लाइफ एंड हो जाए, आप उसको सेल करके जो पैसा कमाएंगे उसे हम स्क्रैप वैल्यू का नाम देंगे। और बच्चों लास्ट डेफिनेशन वर्किंग लाइफ, द पीरियड ड्यूरिंग विच एन एसेट विल बी हेल्प इन अर्निंग इनकम ऑफ अ बिजनेस। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें एसेट आपको बिजनेस में इनकम को जनरेट करने में आपकी मदद करता है। उस टाइम पीरियड को हम किसका नाम देते हैं? वर्किंग लाइफ का, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट का नाम दिया जाता है। बच्चों क्लियर? आज के लेक्चर में सिर्फ यही चीजें। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल थर्ड की तरफ आएंगे और साथ डेफिनेशंस करेंगे। बच्चों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लेक्चर्स को सुनिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।